हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मृणाली शर्मा क्लासेस। और आज हमारे इस लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स क्लास 12th का पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहेगा। So students, the very first topic we are going to study in this lecture is fertilization. अब हम fertilization से क्या समझते हैं बच्चों, कि जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, वो जुड़ते हैं, मिलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन को हम एक और टर्म से भी डिनोट करते हैं, या एक और चीज बोली जाती है जिसे हम बोलते हैं सिंगेमी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन को सिंगेमी भी बोला जाता है। नाउ ये तो हम शुरू से पढ़ते आए हैं, बट यहाँ पर बेस्ड ऑन द प्लेस वेयर फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस, जहां पर फर्टिलाइजेशन हो रही है, वो प्लेस के बेसिस पर हम फर्टिलाइजेशन को दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड द सेकेंड वन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन विच इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर हो रहा है जो फर्टिलाइजेशन, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब अगर ये फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है, तो जो गैमीट्स आए हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स, उनको पास में लाने के लिए, ठीक है, सिंगेमी के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड पॉइंट क्या आता है? मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ गैमीट। गैमीट के ट्रांसफर के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जो कि मोस्टली वाटर होता है। ठीक, now the next point is large number of gametes are produced. This point is very important. अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे गैमीट्स एक साथ बनते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब उनका फ्यूजन होता है, जब जाइगोट बनता है, ठीक है, फ्यूजन के बाद में जाइगोट बनेगा, तो वो जो जाइगोट बना है, इट इज वल्नरेबल टू प्रीडेटर्स। उनके जो प्रीडेटर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, वो ओपन रहते हैं, इसीलिए उनका शिकार हो जाता है। तो कई सारे अमाउंट में, मतलब लार्ज अमाउंट में ये गैमीट्स जो है वो बनते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रॉग्स, फिशेज एंड जितने भी हम बोले एक्वेटिक एक्वेटिक एनिमल्स हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन से हम क्या समझते हैं? वो फर्टिलाइजेशन जो ऑर्गेनिज्म या फीमेल की बॉडी में, फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रही है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन between male and female gamete is taking place inside the female's body is known as internal fertilization. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है, तो कोई मीडियम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट वन, स्मॉल नंबर ऑफ गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पर ज्यादा अमाउंट में गैमीट्स नहीं बनते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि द जाइगोट फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड द मदर्स बॉडी। मदर की बॉडी में वो जो जाइगोट बना है, वो वेल प्रोटेक्टेड है, उसे किसी चीज का खतरा नहीं होता है, राइट। इसीलिए जो गैमीट्स हैं वो कम अमाउंट में बनते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ह्यूमन बीइंग्स, काउज एंड अदर एनिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पार्थेनोजेनेसिस। अब हम पार्थेनोजेनेसिस से क्या समझते हैं, कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है, फिर भी एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से जाइगोट जो है वो डिवाइड होते जाता है और एक नया एम्ब्रायो, फिर एक नया फीटस ऑर्गेनिज्म बनाता है, उसी तरीके से पार्थेनोजेनेसिस की मदद से, इस मेथड या इस प्रोसेस की मदद से क्या होता है, कि जो मेल गैमीट है या ओवम है, ठीक, क्या होता है कि इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। मेल गैमीट के थ्रू इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फ्यूजन नहीं होता है। अब ये हमारा मेल गैमीट है, ओवम है, ये डायरेक्टली डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा इनटू वेरियस सेल्स, इस तरीके से, जैसे 1 से 2, फिर 2 से 4 से 8 से 16, 32, ठीक है, इस तरीके से। और क्या होगा? एम्ब्रायो बना लेगा डायरेक्ट,
ठीक है, जाइगोट नहीं बनेगा। ये टर्म याद रखना कि इसमें जाइगोट नहीं बनता है। जाइगोट क्यों नहीं बनता है? क्योंकि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है, कोई स्पर्म इसके पास आके इसके साथ फ्यूज नहीं हो रहा है। ये ओवम डायरेक्टली ही एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो रहा है। इस डायरेक्ट कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। ठीक। Okay students, now our next topic is parthenogenesis in honey bee. अब ये टॉपिक आपकी बुक में बहुत ज़्यादा शॉर्ट में एक्सप्लेन किया गया है, बट इसके ऊपर हर साल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 12th बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है उसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इस प्रोसेस को इन डिटेल पढ़ते हैं। 3 ओके स्टूडेंट्स, अब हनी बीज में पार्थेनोजेनेसिस कुछ इस तरीके से होती है कि फीमेल हनी बीज जो होती है वो होती है डाइप्लॉइड, मतलब उनके अंदर क्रोमोसोम का पेयर होता है। ठीक है, तो ये डाइप्लॉइड हो गई और इनके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो होते हैं 32। मेल हनी बीज जिन्हें हम ड्रोन्स भी बोलते हैं, ठीक, वो होते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड से मतलब उनके अंदर सिर्फ जो 2 पेयर होते हैं उसमें से सिर्फ 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, मतलब उनके अंदर हो गए 16 क्रोमोसोम्स। ठीक, तो यहाँ से हमारा एक कंक्लूजन निकला कि फीमेल हनी बीज जो होती हैं वो तो डाइप्लॉइड होती है और मेल जो होते हैं वो होते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, अब इसके अंदर जब गैमीटोजेनेसिस होगा, गैमीट फॉर्मेशन होगा फीमेल हनी बीज के अंदर, उस वक्त क्या होगा? मियोसिस होगी। मियोसिस से हम क्या समझते हैं? रिडक्शनल सेल डिवीजन, मतलब ये जो पेयर है इसमें से सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ही उसके जो ओवम बनेंगे या एग्स बनेंगे, एग सेल बनेंगे, उसके अंदर आएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मियोसिस हो जाएगा। अब आधे एग्स में, सॉरी यहाँ पर हम एग्स लिख देते हैं, आधे एग्स में 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और आधे एग्स में इधर भी 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये 16 जो है, ठीक है, वो पार्थेनोजेनेसिस की मदद से ये जो ओवम बने हैं यहाँ पर, ठीक, वो क्या करेंगे? पार्थेनोजेनेसिस की मदद से डायरेक्टली मेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेल हनी बीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इनका जो क्रोमोसोम नंबर रहता है या इनकी जो प्लॉइडी रहती है वो कैसी रहती है? हैप्लॉइड रहती है, क्योंकि मेल हनी बीज किस तरीके से बन रही है? वो जो फीमेल हनी बीज के ओवम थे उसमें से आधे ओवम डायरेक्टली मेल हनी बी में कन्वर्ट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, इसीलिए इनमें मेल्स कैसे हो जाते हैं? हैप्लॉइड हो जाते हैं। अब जो बचे हुए ओवम है उनका फर्टिलाइजेशन ये वाले स्पर्म्स के साथ में होगा। ठीक है, अब स्पर्म्स के साथ में होगा तो यहाँ पर अभी तो ये मेल हनी बीज है, इनके अंदर जो फॉर्मेशन होगा गैमीट्स का, ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन या गैमीटोजेनेसिस जो होगा वो कैसा होगा? विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। अब माइटोसिस कैसा रहता है? ये सिंपली जितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसको कॉपी करता है, रिडक्शनल सेल डिवीजन नहीं है। जैसा इसके अंदर हो रहा था कि 32 है तो 32 के आधे आधे उसके एक्सेल में आ रहे हैं, यहाँ पर 16 की ऐसी कॉपी होगी और वो 16 ही उसके स्पर्म्स में आ जाएंगे, मतलब मेल जो हनी बी है उसके अंदर भी 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और उसके जो स्पर्म्स बने हैं, जो गमीट सेल बने हैं, उसके अंदर भी 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। ठीक, अब यहाँ पर ये ओवम और ये स्पर्म का जब फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये 16 और ये 16, ठीक है, मतलब ये स्पर्म्स के अंदर 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे तो ये 16 और ये 16 प्लस हुए तो यहाँ पर 2n इज इक्वल्स टू 32 बना। ठीक है, मतलब डाइप्लॉइड, मतलब ये क्या हो गई है?
फीमेल हनी बी हो गई है, ठीक है। अब फीमेल हनी बीज में 3 टाइप्स ऑफ हनी बीज रहते हैं, ठीक है। सबसे पहली जो मतलब फीमेल हनी बीज की बात करें हम, तो उसके अंदर 2 हनी बीज पाई जाती है। एक तो होती है क्वीन, ठीक है, क्वीन। एक बीहाइव में, एक मधुमक्खी के छत्ते में सिर्फ एक ही क्वीन हनी बी पाई जाएगी, ठीक है। तो वो क्वीन हनी बी कौन डिसाइड करेगा? जो सबसे बड़ी हनी बी होगी, ठीक है, जिसने रॉयल जेली पे फीड करा है, जिसकी बॉडी पूरी प्रॉपरली डेवलप्ड है, सबसे बड़ी वाली हनी बी, फीमेल हनी बी हो जाएगी क्वीन। बाकी की जो रिमेनिंग हनी बीज है वो क्या बन जाएगी? वर्कर हनी बीज बन जाएगी। वर्कर हनी बीज बनी मतलब वो कैसी हो गई है? स्टेराइल हो गई है, ठीक है। स्टेराइल हो गई है मतलब वो फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है, स्टेराइल हो गई है वो, ठीक है। दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक। अब ये वर्कर हनी बीज ही रहती है जो पूरे बीहाइव को मैनेज करती है, ठीक है, उसके अंदर काम करती है, नेक्टर इकट्ठा करके लाना, वैक्स की मदद से या वो नेक्टर की मदद से हनी बनाना, ठीक है। ये सारा काम कौन करता है? वर्कर हनी बीज करते हैं। और ये जो मेल हनी बीज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ड्रोन्स बोलते हैं, ठीक है। और ये रहते हैं जो सिर्फ क्वीन हनी बी के साथ में इनका जो कॉपुलेशन होता है, ठीक है। Okay students, now very last topic of this chapter is post fertilization events, ठीक है। अब fertilization के बाद में जितने भी events होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? post fertilization events। अब इसके अंदर सबसे पहली बात ये आती है कि जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उस केस में जो जाइगोट रहता है वो हमेशा कैसा रहेगा? डायप्लॉइड रहेगा। रिमेंबर, मैं फिर से बोल रही हूँ, जब फर्टिलाइजेशन होगा, पार्थेनोजेनेसिस वाली बात नहीं है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसीलिए हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स या हैप्लॉइड एम्ब्रायो बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए जो जाइगोट बनेगा वो कैसा रहेगा? डायप्लॉइड रहेगा, ठीक है। अ डायप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म्ड, ठीक है। Zygote formed in external environment bear a protective case और protective layer around it, ठीक है। अब external fertilization में क्या होता है? बाहर ही zygote बनता है, तो वो zygote को प्रोटेक्शन देने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसके आसपास, जो उसे डेसिकेट होने से बचाती है। डेसिकेट होना मतलब सूखने से बचाती है, या फिर जो भी कोई डैमेज हो सकता है उसको, ठीक है, उससे बचाती है। इट इज अ वेरी प्रोटेक्टिव एंड रेजिस्टिव लेयर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एम्ब्रायोजेनेसिस। अब एम्ब्रायोजेनेसिस से हम क्या समझते हैं? जाइगोट से जब सेल्स डिवाइड होना स्टार्ट होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रायोजेनेसिस बोलते हैं। अब मान लीजिए ये एक सिंगल सेल था हमारा जाइगोट, ठीक है। अब इसके अंदर सेल डिवीजन हुआ, माइटोसिस हुआ। माइटोसिस से हमने क्या समझा है? सिंपली सेल जो है वो डिवाइड होते जाते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? 2 सेल बन गए, 2 से 4 सेल बन गए, ठीक है। इस तरीके से 8, 16, 32 एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या हो जाता है कि ये जो बना है इसे हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो या एम्ब्रायो, ठीक। अब नेक्स्ट क्या सीखा यहाँ पर हमने कि सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। अब सेल डिवीजन तो समझ में आ गया हमें, सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स? जब सेल डिवाइड होते रहते हैं और वो जाइगोट जब एक फीटस या एम्ब्रायो वाली स्टेज पे रहता है, उसके अंदर ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। वो ऑर्गन्स कैसे बनेंगे? इन्हीं सेल्स की मदद से बनेंगे, ठीक। तो अब इस प्रोसेस में जब ये डिवीजन हो रहा था इनसाइड द मदर्स वुम्ब, ठीक है, उस वक्त क्या होता है कि मान लीजिए ये 4 सेल्स जो हैं उन्होंने मिल करके लंग्स बना लिए एक फीटस के या उस ऑर्गेनिज्म के। अब जब उसका बर्थ हो गया है, आगे जाकर ऐसा नहीं होगा कि वो लंग्स के अंदर जो सेल्स थे वो वहां से निकल के और फिर कहीं और हार्ट में चले गए या उन्होंने स्टमक का पार्ट बना लिया, नहीं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेल डिफरेंशिएशन। जब सेल बन रहे हैं और उन्हें उनकी जगह पर पहुंचाया जा रहा है, उस वक्त उनका
फंक्शन, उनकी फॉर्मेशन मतलब वो क्या पार्ट बनाएंगे उस ऑर्गेनिज्म के अंदर और उनका क्या फंक्शन रहेगा, ये उसी वक्त डिसाइड हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रायोजेनेसिस। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब बात आती है उस एम्ब्रायो के डेवलपमेंट की कि वो एम्ब्रायो एक्चुअली में डेवलप कहाँ हो रहा है। ठीक है। इस बेसिस पर एनिमल्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस से हम क्या समझते हैं, द एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स विच ले एग्स, जो एग ले करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओविपेरस। ठीक है। अब इनके जो एग्स होते हैं उनके आसपास या वो जो एग होता है उसकी जो शेल होती है, बाहर वाली लेयर जो होती है वो कैल्केरियस होती है, मतलब कैल्शियम की बनी होती है, हार्ड लेयर होती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दैट एम्ब्रायो। और मदर की बॉडी के बाहर उस एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। फर्टिलाइजेशन तो मदर की बॉडी में होता है, बट वो जो एम्ब्रायो है, जाइगोट बनने के बाद में जब एम्ब्रायो बन जाता है फिर वो ऑर्गेनिज्म एग ले कर देते हैं और फिर उस एग के अंदर वो एम्ब्रायो की फर्दर डेवलपमेंट होती है। ठीक है। इसके एग्जांपल सारे बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। ठीक है। सारे रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स जो है वो एग ले करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज विविपेरस। विविपेरस वो ऑर्गेनिजम्स जो बेबी को बर्थ देते हैं। ठीक है। द ऑर्गेनिजम्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर नोन एज विविपेरस एनिमल्स। ठीक है। अब इनके अंदर ऐसे कोई शेल प्रेजेंट नहीं होते हैं, इनका पूरा जेस्टेशन पीरियड होता है, जाइगोट से एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से फीटस, फीटस से बेबी जब पूरा प्रॉपर बन जाता है तो बेबी डिलीवर किया जाता है। ठीक है। दे आर वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड द मदर्स बॉडी। पूरी जाइगोट से लेकर के बेबी या फीटस तक की जो डेवलपमेंट होती है वो मदर की बॉडी के अंदर ही होती है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स ह्यूमन बींग्स, काउस, डॉग्स एक्सेट्रा। Thank you so much students for watching my video. Please do hit the like button and also subscribe my channel. अगर आपको कोई डाउट है या कोई ऐसा टॉपिक जो समझ में नहीं आया है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं जरूर उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और आप अब मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @मृणाली क्लासेस एंड लाइक माई पेज ऑन FB @मृणाली क्लासेस फॉर test series, preparation material and notes. Thank you so much.